जय मसीह की एकता सिंह मिनिस्ट्री में आपका स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक पे मनन करेंगे कि कुछ अच्छे मित्र, सम गुड फ्रेंड्स, यहाँ पे उनका मित्र बीमार रहता है तो वो यीशु मसीह के पास लेके आते हैं। वो बहुत सारी बाधाओं को पार करके यीशु मसीह के पास अपने मित्र को लेके आते हैं और वो मित्र को चंगाई मिलती है। ये हम देखेंगे मरकुस 2:1-12 में। जब यीशु मसीह कफरनहूम के किसी घर में वचन सुना रहे थे तो वहाँ पे कुछ लोग लकवे के रोगी को लेके आए, लेकिन वो यीशु मसीह के पास नहीं जा पा रहे थे। तो वो क्या करते हैं, जिस घर में यीशु मसीह वचन सुना रहे थे उस घर की छत को खोल के, यानी छप्पर की छत होती है, उसको हटा के खाट समेत लकवे के रोगी को यीशु मसीह के पास लेके आते हैं। तो यीशु मसीह उन मित्रों का विश्वास देख के कहते हैं, हे पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए। ये रोगी के मित्रों का विश्वास था कि यीशु मसीह उन्हें चंगा कर सकता है। वो जो मनुष्य था वो पैरालाइज्ड था, तो वो यीशु मसीह के पास नहीं आ सकता था और यीशु मसीह घर में वचन सुना रहे थे तो बहुत ज़्यादा भीड़ एकत्र थी, तो वो यीशु मसीह के पास नहीं जा पा रहे थे। बाधाओं में भी दृढ़ रहे। भीड़ के कारण वो अपने मित्रों को यीशु मसीह के पास नहीं ले जा रहे थे, लेकिन उनने सारी बाधाओं को पार किया। उनका जो मित्र था वो पैरालाइज्ड था, तो इस वजह से वो चल नहीं सकता था, लेकिन फिर भी वो यीशु मसीह के पास उसको लेके जाते हैं, उठा के लेके जाते हैं। और बहुत ज़्यादा भीड़ होने की वजह से वो यीशु मसीह के पास नहीं पहुंच पाते हैं, तो वो छत खोलकर अपने मित्र को यीशु मसीह के खाट समेत यीशु मसीह के पास पहुंचाते, क्योंकि उन्हें भी विश्वास था कि यीशु मसीह उनके मित्र को चंगा कर सकता है। यीशु ने उसके पापों को क्षमा कर दिया। यीशु उससे कहते हैं, हे पुत्र तेरे पाप क्षमा होते हैं। आप सोच रहे होंगे कि पाप और बीमारी का क्या संबंध। पाप और बीमारी का ये संबंध है, बाइबल हमें सिखाती है कि पाप के परिणाम स्वरूप, यानी पाप के परिणाम स्वरूप रोग, कष्ट, बीमारी हमारे जीवन में आती है। अगर पाप नहीं होता तो हमारे जीवन में ये सब कुछ भी नहीं होता। वहाँ पे कुछ शास्त्री लोग बैठे हुए होते हैं और वो मन में सोचने लगते हैं कि ये मनुष्य ऐसा कैसे कह सकता है, परमेश्वर को छोड़ और कौन पाप क्षमा कर सकता है। यीशु मसीह के पास क्षमा करने का भी अधिकार है। यीशु मसीह ने जान लिया था आत्मा में कि वो मन में क्या सोच रहे हैं शास्त्री लोग। तो यीशु मसीह प्रश्न करते हैं, क्या कहना सहज है या आसान है, कि तेरे पाप क्षमा हुए या उठ अपनी खाट उठाकर चल फिर। और यीशु मसीह उसका डेमोन्स्ट्रेशन भी देते हैं, बोल के बताते हैं कि उठ अपनी खाट उठाकर चल फिर। ये कितना ही आश्चर्य कर्म है, कितना ही प्यारा मिरेकल है यीशु मसीह के द्वारा। इसमें यीशु मसीह उसके पापों को क्षमा करते हैं और इस वचनों को उपयोग करते हैं और साथ ही साथ अपने अधिकार का प्रदर्शन करते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर का इकलौता पुत्र है और उसके पास पापों का क्षमा करने का भी अधिकार है। जब लोगों ने ये बात देखी कि वो मनुष्य चंगा हो गया और परमेश्वर पापों को क्षमा कर रहे हैं, तो लोग बहुत ज़्यादा चकित, अमेज हो गए थे और परमेश्वर की महिमा करने लगे और कहने लगे कि हमने कभी ऐसा नहीं देखा। आज के लेसन से, पाठ से हम सीखेंगे कि हमें अपने मित्रों को यीशु मसीह के पास लाने की आवश्यकता है। यहाँ पे रोगी के जो मित्र रहते हैं वो अपने दोस्त को परमेश्वर के पास लाते हैं, क्योंकि उन्हें उम्मीद रहती है कि यीशु मसीह एकमात्र परमेश्वर है जो उनके मित्र को चंगा कर सकता है, क्योंकि उसका मित्र स्वयं तो आ नहीं सकता था क्योंकि वो पैरालाइज्ड था। तो वो अपने मित्र को परमेश्वर के पास लेके आते हैं, सारी बाधाएं, सारी परेशानी को पार करके वो परमेश्वर के पास लेके आते हैं। ऐसे ही हमें भी अपने मित्रों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए और उन्हें परमेश्वर के बारे में बताना चाहिए। हम तब अपने मित्रों को परमेश्वर के पास लेकर आएंगे। हमें अपने पापों के लिए यीशु मसीह के पास आने की आवश्यकता है। हम देखेंगे प्रेरितों के काम 4:12 में, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों को और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा वह उद्धार पा सकें। तो यीशु मसीह के अलावा और कोई नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकते हैं। तो हमें यीशु मसीह के पास जाना होगा, अपने पापों की क्षमा मांगना होगा और यीशु मसीह हमारे पापों से हमें निजात दिलाएगा, हमारे पापों को क्षमा करेगा, क्योंकि उसके पास अधिकार है। क्या आप पापी है? क्या आपको क्षमा की ज़रूरत है?
यीशु मसीह आप सबसे प्रेम करता है। उसने अपने आप को बलिदान कर दिया क्रूस पे ताकि हमें और आपको उद्धार मिले। वो हमसे बहुत प्रेम करता है। तो आज ही आप यीशु मसीह के पास जाइए, अपने पापों की क्षमा पाइए और अपने आप को बचाइए और उद्धार पाइए। इस छोटे से वचन को सुने जाने पे परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष दे। आमीन।